आज है अष्टमी। अष्टमी मतलब अष्टमी नवमी दोनों लग जाएगी, ठीक है। तो कुछ लोग आज व्रत हैं, कुछ लोग कल व्रत रहेंगे। जिनका पूरा व्रत है ना वो लास्ट वाला कल रहेंगे, जो परेवा अष्टमी रह रहे वो आज रहेंगे। तो अभी मैं बर्तन धुल के वापस आ रही हूँ, ठीक है। मैंने रिकॉर्ड बाद पे किया क्योंकि सुबह सुबह पापा जगाने आ गए थे तो चली गई थी। और इसके बाद मुझे क्लास वगैरह लेनी थी, बट मैं सोचूं अभी ना मॉर्निंग का जो क्लास लेते थे वो ना लूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा काम है, उसको निपटा लूँ, पूजा वगैरह कर लूँ, उसके बाद आज पढ़ने के लिए बैठेंगे। और एक चीज़ कहनी थी, मतलब नवमी है, अष्टमी है, हम लोग मतलब तुम लोगों को पता होगा कन्याओं की हम लोग पूजा करते हैं, ठीक है, और रिस्पेक्ट देते हैं। एक चीज़ समझ नहीं आती, हिंदू धर्म में लड़कियों को इतना पूजा जाता है, इतनी अर्चना की जाती है, ठीक है। अगर उसका 10% भी लड़कियों की रिस्पेक्ट कर दी जाए ना तो लड़कियाँ उससे ज़्यादा खुश हो जाएंगी। ये बात बहुत थोड़ी अलग सी है, बट ज़रूरी थी कि हम लोग मंदिर में जाके उनकी पूजा करते हैं, उनके पैर छूते हैं, और उसी 10 मिनट बाद उनको गलत नज़र से देखने लग जाते हैं। तो क्या ही मतलब है। तो ऐसे ढोंग से अच्छा है कि थोड़ी रिस्पेक्ट दे दो। कहने का सेंस गलत नहीं है, बट समझने वाला बस होना चाहिए। तो ठीक है, हम अभी क्लासेस स्टार्ट नहीं करेंगे, तो अभी जा कर के नहाएंगे धोएंगे, पूजा करेंगे, उसके बाद आते हैं। तो सुबह सुबह उठते ही आज मेरा नंबर लगा था सिर्फ बर्तन धुलने के लिए। क्या आ गया मेरा। पूजा कर लेते जा करके, फिर ऊपर आते। ऊपर का रूम भी मुझे साफ़ करना है। रिसीव हो गया मेरे को। और ये बुक्स ना मुझे पूजा करने के बीच में रिसीव हुई, तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी कि इस बुक्स में क्या आया होगा। और दूसरी चीज़ ना, सबसे बड़ी बात थी कि वो मैं पूजा कर रही थी और मैं OTP मांग रहा था। मुझे समझ नहीं आया पूजा छोड़िए कैसे उसको OTP दे रही, तो मैंने छोटे वाले भाई को भेजा, फिर उसने मेरा OTP जाके बताया। तो शायद ये बुक्स इकोनॉमिक्स की आई हुई है, क्योंकि मैंने खोल के जब देखा तो मुझे समझ में आ गया था कि इकोनॉमिक्स की बुक्स हुई होगी जो मैंने ऑर्डर करी थी। मुझे जो अभी रिसीव हुई, इसको रिव्यू हम लोग ऊपर जाके करेंगे, ठीक है। शायद ये मेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रॉपर बुक्स है। इसको फैलाने के लाला है। तो अगर आप भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, और ये यूपीएससी की प्रिपरेशन 2025 प्रीलिम्स और मेंस के दोनों के लिए एक इनफ बुक्स है। इसमें ना इन्होंने चैप्टर को बहुत अच्छे से डिवाइड किया है। 21 चैप्टर में पूरे 22 चैप्टर में पूरे चैप्टर को डिवाइड कर रखा है, और साथ में इन्होंने ना टॉपिक वाइज टॉपिक मतलब चैप्टर के सब टॉपिक्स भी इन्होंने ऐड कर दिए। तो सबसे बेस्ट पार्ट मुझे ये लगा। और उसके बाद इन्होंने क्या किया है, जो हमारे 2024 में प्रीलिम्स का पेपर हुआ था, इसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे, साथ में उन्होंने उस क्वेश्चन को इसमें ऐड किया, साथ में उनके आंसर्स हैं। और उसके बाद उन्होंने अपने चैप्टर को स्टार्ट किया। तो जब चैप्टर को स्टार्ट किया तो उन्होंने सबसे अच्छा काम किया कि उन्होंने हेडिंग्स वाइज सारे चैप्टर को डिवाइड कर रखा है। फिर उसमें माइंड मैप्स इन्वॉल्व कर दिए हैं, टेबल्स इन्वॉल्व करी हैं, और मतलब देखने में ऐसे बोरियत टाइप की फीलिंग नहीं होगी। कुछ कहीं कहीं पे जहाँ पे उनको लगना चाहिए कि डायग्राम्स होनी चाहिए, वहाँ पे डायग्राम्स भी इन्वॉल्व हैं। और बेस्ट बात पता है क्या, इसमें इन्होंने प्रीलिम्स और मेंस दोनों के प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दे रखे हैं। पहले प्रीलिम्स के पे प्रैक्टिस क्वेश्चन है, फिर मेंस के प्रैक्टिस क्वेश्चन है, फिर मॉडल क्वेश्चन आंसर्स भी हैं। तो ये बात मुझे सबसे बेस्ट लगी। अगर आप इस बुक को परचेस करना चाहते हो तो लिंक आपको हमारी बायो में मिल जाएगी, आप वहाँ से आके डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हो। मेरा हो गई है, और शायद मतलब कल रात को मैं थोड़ा काम में बिजी थी और मैंने अपना फ़ोन नहीं चेक किया, मतलब सोशल मीडिया पे नहीं गई थी, थोड़ा रिलैक्स करने दो। और हुआ ये, अभी मैंने थोड़े टाइम पहले ही मतलब 15-10 मिनट पहले एक पोस्ट देखी कि रतन टाटा इज़ नो मोर। बहुत अजीब सा लग रहा है, पता है क्यों? क्यों कुछ ही लोग होते हैं आपकी लाइफ में, मतलब मेरा है ना, मैं बहुत कम लोगों को पसंद करती हूँ। मतलब कुछ ही लोग होते हैं जिनको आप इंस्पिरेशन मानते हो, जिसमें से रतन टाटा भी एक थे। और सच में ऐसा फील हो रहा है कि भारत ने सच में एक रतन खो दिया अपना। मतलब उनके बारे में सबको बहुत पता है, और शायद मैंने इनसे अच्छा इंसान अपनी लाइफ में शायद नहीं देखा अभी तक। एक अलग ही मोटिवेशन आता था मुझे उनको देख के, ठीक है। एक टाइम पे जब मैं बिज़नेस करने के बारे में सोचे तो मेरा एक ड्रीम था कि मैं शायद कभी वहाँ तक पहुँच सकूँ, बट छोड़ो, मतलब सच में बहुत दुख हुआ। भूख लगती तो भूख लगती तो व्रत क्यों रहते तुम? मम्मी ने तो कहा था। मम्मी ने कहा था तो व्रत रह लिया। 10 रुपये टूटे ना है। बच्चे को भूख लगी है। अब थोड़ी देर बन जाएगा, थोड़ी देर तो सब्र करो, थोड़ी देर तो सब्र कर ले मेरा बंदर, मेरा पुत्तो।
मिल गया खुश तुम? इतने ऐसे मुंह बना के बैठा था दीदी। वो गई मेरी चेक बुक। वाह मज़ा आ रही है यार, अमीर हो गई, मुझे ऐसा फीलिंग हो जा रही है। क्या आ रहा है आज? कुछ नहीं होगा। क्यों? बाकी कुछ मांगेंगे तो इसमें है क्या? रुको तो। बोरी मेहनत करते हैं। आराध्या सिंह बुक्स रिसीव हुई है, ठीक है। मुझे ऐसा लगा आज ही मुझे सारे के सारे पार्सल आज ही रिसीव होने थे। वो गई, फिर अब ये बुक्स आई है। जाके शाम वाली पूजा कर लेती हूँ और पूजा करने के बाद कुछ खाने के लिए बना लेते हैं और उसके बाद आज हम लोग क्लास शाम को लेंगे। मैंने पूरा दिन मस्ती किया है, मस्ती करूँ या कहूँ मूवी देखी, बस यही सब किया है। कन्या पूजन और हम लोगों को जाना है मंदिर। घर पे पिछली बार किया था, बहुत किचकिच होता है, बहुत मुश्किल से यहाँ कन्याएं मिलती हैं, इसलिए इस बार हम लोग मंदिर जाएंगे। इसमें बिल्कुल करवा ली है और साथ में पेंसिल बॉक्स मंगवा ली है। अरे बताओ बताओ, कोई तो बताओ कैसी लग रही हूँ। तो ये जब हम घर से निकलते तो घर के सामने एक मंदिर पड़ता है, तो ये सत्यन मंदिर था जिसमें बहुत टाइम से लोग जाते रहते थे। जब भी रास्ते में पड़ता था तो हम लोग ज़रूर जाते थे। तो मम्मी गई, फिर मैं भी उनके साथ गई। फिर मम्मी जब उनके पैर छू रहे थे तो उनके हाथ में फूल गिरे, तो कह रही लो आज माता रानी ने मुझे प्रसाद दे दिया और आज मैं कुछ लेकर भी नहीं, तो उन्होंने फिर दान पत्र में कुछ पैसे डाले। आज मम्मी ऐसे सज धज के जाए जैसे मुझे खुद फील होगी जैसे माता जी चल रही हूँ साथ साथ में। फिर वहाँ से पहुँचते सबसे पहले उन्होंने केला खरीदा, उसके बाद जाके प्रसाद वगैरह लिया। और प्रसाद ये यहाँ पे उन्होंने 2 प्रसाद लिए थे। पहले तो जो चढ़ाना था वो लिया, फिर हवन सामग्री वाला प्रसाद लिया। और भाई भीड़ देख के दिमाग ख़राब हो रहा था, इतनी लंबी भीड़ थी और आना जाना भाई दबादबी हो रही थी। तो बहुत चोरी छुपे माता जी की क्लिप रिकॉर्ड की थी मैंने, कि बस किसी तरीके से उनकी फ़ोटो कहाँ? अरे उधर चलो, सन्नाटा है इधर चलो, सन्नाटा है। और मम्मी यहाँ कन्या खिलाने रही थी, मैं मना कर रही थी कि यहाँ पे बहुत मतलब लोग हाथ से छीन ले रहे थे, मतलब रुक नहीं पा रही थी कि हाँ बस सब्र कर लो, दे रही हूँ सभी को दे रही हूँ। बट नहीं, यहाँ पे वो पेशेंस था ही नहीं। उसके बाद फिर घर जाके थोड़े से फ्रूट्स हम लोगों ने लिए दोबारा से, क्योंकि मुझे मंदिर भी जाना था और वहाँ पे भी चढ़ा के आना था। तो मैंने उसके लिए अपने फ्रूट्स वगैरह लिए। और भाई यहाँ पे उसकी डबल लेवल की भीड़ थी। ये तो मंदिर का पीछे वाला हिस्सा है जहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी। पर यहाँ आने के बाद एक चीज़ समझ में आ गई, यहाँ पे ब्लॉगिंग पॉसिबल नहीं है। मतलब मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं रिकॉर्ड कर सकती। बाहर का सीन है, पर मंदिर का प्रांगण वगैरह जहाँ पूजा करी वो सब कुछ भी नहीं रिकॉर्ड किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मतलब वहाँ तुम्हें घुसने तक की जगह नहीं मिल रही थी, तो कुछ रिकॉर्ड करना बहुत दूर की बात थी। उसके बाद ये पीछे साइड का एरिया था जहाँ बाग जैसा सीन था, तो मुझे ये चीज़ बहुत पसंद आई। शांति और सुकून के लिए इसमें बेस्ट जगह है। उसके बाद एक अच्छा इवेंट भी होता है जहाँ हम लोग जाते थे, बट इस बार हम लोग जा नहीं पाए क्योंकि थोड़ा जल्दी घर वापस आना था, मैं थक चुकी थी। तो जब नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो ज़रूर दिखाऊँगी वहाँ का अच्छा इवेंट आपको। 3 बज के वहाँ से आते थे, मैंने सोचा तब जाके प्रॉपर ब्लॉग करूँगी, बट वहाँ इतनी भीड़ थी, मतलब अपनी चीज़ें बचाना ही बहुत मुश्किल का काम था। बहुत ज़्यादा भीड़ थी और ब्लॉग वगैरह कुछ नहीं हो पाया। तो नेक्स्ट टाइम जब जाऊँगी कभी, मतलब जब बहुत कम भीड़ होगी नॉर्मल डेज़ में, तब रिकॉर्ड करूँगी। सो सच कहूँ तो बहुत थक चुकी हूँ और दिमाग काम नहीं कर रहा अभी मेरा। एक्चुअली ना वहाँ फास्ट था 2 दिन से, मतलब कल से फास्ट था और रात अभी 3 बज चुके थे। तो मैंने कुछ खाया भी नहीं था, भूख बहुत तेज़ लगी थी, इसलिए फटाफट से मैंने ना अपने लिए पास्ता बनाया, क्योंकि और तो मेरा सर में इतना दर्द हो रहा था कि मुझे दवाई खानी पड़ रही है। दवाई और पानी को उठाते हैं, बहुत सा दुखने लगे। मैं बहुत देर से ट्राई करी थी, मुझे नींद आ जाए। मैं दवाई नहीं खाना पसंद करती बिल्कुल भी, बट मुझे मजबूरन दवाई खानी पड़ रही है।